अगर रात में सोने से पहले तुम YouTube देखते हो, सुबह उठते ही YouTube खोलते हो, इसका मतलब तय है कि तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो। और यूट्यूबर अगर तुम बनना चाहते हो तो सिद्धार्थ रासुगला 2.0 तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है। आज की इस वीडियो में आपको कोई ट्रिक्स या टिप्स नहीं बताने वाला, ना ही कोई YouTube का एल्गोरिदम सिखाने वाला हूं, ना ही YouTube पर काम कैसे करना है ये सिखाने वाला हूं। लेकिन एक बात तय है, जो भी कुछ बताने वाला हूं वो चीज अगर तुमने ध्यान से सुनी तो 101% तुम यूट्यूबर बन के निकलोगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन एक बात तय है, इस वीडियो को ध्यान से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कान में लीड लगा करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको अपने लाइफ की एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो मेरे साथ घटित हुई है। और उस चीज को अगर कोई भी बंदा सुनता है सही तरीके से तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि वो यूट्यूबर बनेगा 101%, वो भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बनेगा। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो स्टोरी है क्या जो मेरे साथ गुजरी। आज से अगर 3 साल पहले की दोस्तों मैं बात करता हूं तो मुझको दोस्तों मेरे घर से यूट्यूब की वजह से भगा दिया गया था, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूं अब, वो चीजें मैंने अब तक कभी भी किसी को नहीं बताई, ना यूट्यूब पर, ना अपने कभी भी किसी फ्रेंड को। लेकिन मुझे लगा कि अगर तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी यूट्यूबर बनने में। इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज को मुझे अपने तक नहीं रखना चाहिए, इसको ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरे सब कुछ हो, तो मुझे ये चीज आपके साथ शेयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो चलिए बताते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। आज से 3 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो मुझको YouTube की वजह से घर से भगाया गया। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में थी। जब मुझे दोस्तों YouTube से भगाया गया तो मैं, ना मेरे पास में कुछ था, ना मेरे पास में एक भी रुपए था, ना मेरे पास पैसे थे। मैं और मेरी वाइफ सिर्फ 2 ही लोग थे। और जिसके पास पैसे नहीं होंगे, समझ सकते हो कितनी बुरी स्थिति में होगा, है ना। पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उस बंदे को घर से भगा दिया जाए, बहुत बड़ी चीज़ है यार। सोचो अगर कि एक लड़के को सिर्फ अगर घर से भगा दिया जाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे तो मेरी पत्नी के साथ मुझे घर से भगा दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, मुझे घर से भगाया गया। मैं कोई काम वाम नहीं करता था, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ यूट्यूब पर फुल फोकस्ड था। यूट्यूब के बारे में सीख रहा था कि किस तरीके से यूट्यूबर बनते हैं, किस तरीके से वीडियोस क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा था। अब ये चीज़ घर वालों को नहीं पसंद आई, उन्होंने मुझे घर से भगाया, धक्के मार के भगाया, क्योंकि तुम कुछ करते नहीं हो, धरते नहीं हो, तो ऐसा है तुम यहाँ से निकलो। उन्होंने हमको चॉइस दी थी कि या तो यूट्यूब कर लो और या तो भैया सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। खैर कोई बात नहीं, हमने यूट्यूब को चुना और घर वालों ने हमको धक्के मार कर हमको घर से बाहर निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं। अब कहानी दोस्तों ये थी कि जब मैं घर से बाहर निकला अपनी पत्नी के साथ में, तो मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरे पास पैसे थे, ना कुछ था। खैर वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था आदित्य वत्सल, उसने मेरी मदद की। उसने मुझे 500 रुपीज़ दिए, और वो 500 रुपीज़ मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट मनी थी, जो कभी भी मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा करके भी उसको चुका नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो उस समय मुझे उसको पैसे मिले थे जब मेरी मतलब दयनीय स्थिति थी कि मैं मतलब क्या करता क्या ना करता, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। खैर मेरे दोस्तों ने बहुत मेरी मदद की, मुझे एक घर दिलाया जहाँ पर मैं रहने लगा, सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाता था और बच्चों को पढ़ाना चालू किया, बहुत सारे बच्चों को होम ट्यूशन देना चालू किया, बच्चों को घर घर में जाके पढ़ाने लगा। और भाई सिंपल सी बात है, एक जगह पर एक बच्चा नहीं होता भाई, किसी के घर जाना है, फिर उसके बाद दूसरे घर जाना है, थोड़ी डिस्टेंस होती है। तो दोस्तों मुझको ना लगभग 10 से 12 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़ता था, रोज। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना सारी चीज़ें, अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मुझे रोज 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और कसम से कह रहा हूँ, उस गर्मियों में पैदल चलना मेरे लिए इतना कष्टकारी था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस, मतलब 20-20, 30-30 कदम भी मेरे लिए लाखों किलोमीटर लगते थे, क्योंकि उतनी गर्मी में कभी भी मैं पैदल नहीं चला था दोस्तों। जब तक मैं अपने घर में था तब तक मैं बाइक में, कार में ही घूमता था, क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद से मेरे घर में सब कुछ मुझे प्रोवाइड था। लेकिन जब मैं घर से भगाया गया तो कुछ भी नहीं था। पैदल चलना उस शहर में, जिस शहर में मैं कार से घूमता था, बाइक से घूमता था, उस शहर में मुझको पैदल रगड़ना पड़ता था, वो भी दूसरों की चप्पल लेकर के, क्योंकि चप्पल भी नहीं थी मेरे पास में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 रुपीज़ ही मुझे मिले थे, उसमें मैंने थोड़ा सा घर बार का कुछ सामान खरीदा था, खाना पीना बनाने से रिलेटेड, और कमरा मिल ही गया था, उसका अगले महीने रेंट मुझे देना था। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी चीज़ें, मुझे काफ़ी बच्चे मिल गए। दोस्तों से बोला भाई मुझे ट्यूशन्स दिलाओ, ट्यूशन्स दिलाओ। उन्होंने मुझे ट्यूशन्स दिलाए। काफ़ी सारे बच्चे मुझे मिले, मैं पढ़ाने लगा। लेकिन कहानी ये थी कि पैदल ही पढ़ाना था, और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अभी ये टाइम है, उसके बाद ये टाइम कट जाएगा। मैंने अपनी पत्नी से बोला कि
यार इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना पड़ता है, तो मतलब ये जो ट्रैवल वाला टाइम है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे करता है। पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं मन से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तन से पढ़ाता हूँ, मतलब जी जान लगा देता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे टॉपर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खैर वो सब चीज़ें एक अलग है। मेन चीज़ ये कि मुझे पैदल चलना पड़ता था बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे पैदल चलना पड़ता था तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। जब मैं दिन में, मतलब मैं रात में ना जब सोता था तो मैं काँपता था कि अगले दिन मुझको फिर जाना है। इसलिए नहीं कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता था। लेकिन इसलिए काँपता था कि मुझको फिर 10-12 किलोमीटर गर्मी में पैदल चलना पड़ेगा, भद्दर धूप में पैदल चलना पड़ेगा। तो मतलब इस चीज़ के लिए मेरा शरीर काँपता था अंदर से। लेकिन अंदर से मेरे मोटिवेशन था, कोई बात नहीं, 2-4 महीने की बात है, थोड़ा-सा पैसा इकट्ठा करके कोई सेकंड हैंड बाइक खरीद लेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन ये आया कि देखो 2-4 महीना, एक चीज़ तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं सारे बच्चों को पढ़ाना छोड़ दूँ। दूसरा क्या था कि मैं उन बच्चों को पढ़ाता रहूँ, 3-4 महीने बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगा उससे मैं कोई सेकंड हैंड बाइक खरीद लूँगा, ये था। तो दोस्तों मेरे अंदर एक मोटिवेशन अंदर से आ गया कि अब बस कुछ महीने की बात है, 2-4 महीने, और 2-4 महीने के बाद जब मैं पैसे, मतलब एक अमाउंट इकट्ठा कर लूँगा, तब मैं एक बाइक सेकंड हैंड खरीद सकता हूँ। उस मोटिवेशन की वजह से मैं रोज चलता था। मैं ये सोचता था अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, 3 महीने से पैदल चलना, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो जो दोस्तों समय था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि वो एक-एक दिन पैदल चलना मेरे लिए मतलब बिल्कुल वो पहाड़ चढ़ने के बराबर था। कि ऐसा था कि एक ऐसा बंदा जो कभी चलता ही ना रहा हो और उसको रोज दसियों किलोमीटर पहाड़ चलना, इतना ज़्यादा। जब मैं आता था तो मेरे पूरे कपड़े पसीने से भीग जाते थे, ये मेरी दुर्दशा थी। ये हालत थी, सोचिए कि जब मैं आता था तो मेरे पूरे कपड़े भीग जाते थे, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं एक कदम आगे बढ़ा दूँ। लेकिन बस वो अंदर से मोटिवेशन था कि यार कुछ नहीं, 3 महीने बचे हैं, 3 महीने बाद फिर मेरी बाइक आ जाएगी, फिर मैं आराम से, फिर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लोगों के लिए जो स्टोरी मेरी है, इससे बहुत ही हो सकता है लगे कि यार बाइक ही तो है यार, बाइक आज की डेट पे क्या है। हाँ, मानता हूँ आप लोगों के लिए बाइक कुछ नहीं है, बट मेरे लिए उस समय ना वो बाइक किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं थी, क्योंकि मुझको हेल्प करती पैदल चलने से। और उस पैदल चलने की वजह से मेरे शरीर की दुर्दशा हुई पड़ी थी, नो डाउट, कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और दोस्तों फिर धीरे-धीरे समय गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया, और समय करीब आता गया उस बाइक को लेने का। एक समय आ गया जब मेरे पास लगभग अब अमाउंट 1 हफ़्ते बाद मुझे मिलने ही वाला था बाइक को खरीदने के लिए, तो सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए। तो दोस्तों फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब अंदर से उत्सुकता भी थी कि यार अब तो बस समय आ ही गया है, कुछ ही समय बचा हुआ है। और ये सब मोमेंट देख करके ना मेरी जो वाइफ़ थी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती थी, बहुत ज़्यादा दुखी होती थी कि यार मतलब घर को चलाने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कि आप लोगों को दोस्तों लग रहा होगा कि पैदल ही तो चलना है 7-8 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों मतलब बिलीव कर लीजिए वो पैदल चलना मेरे लिए इतना कष्टकारी था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे जीवन का सबसे कठिन समय वही था, जब तक मेरी बाइक मेरे पास में नहीं आई थी। लेकिन फाइनली दोस्तों 3 महीने के बाद मुझे जब अमाउंट मिला, तब मैंने एक बाइक खरीदी। और वो बाइक मैं आपको लगा दूँगा, फ़ोटो देखिएगा। ये बाइक प्लैटिना बाइक मैंने खरीदी थी और सेकंड हैंड खरीदी थी, ऐसे मिल गई थी 20-22 हज़ार रुपए की। तो दोस्तों उस बाइक को पाने के बाद ना दोस्तों बिलीव कर लो, मतलब ऐसा लग रहा था जन्नत मिल गई हो, ऐसा लग रहा था जन्नत मिल गई हो, बिलीव कर लीजिए। लेकिन दोस्तों वो जो बाइक मिली थी ना, वो ऐसे ही नहीं मिल गई थी, उसके लिए मुझे 3 से 4 महीने रगड़ना पड़ा था। और इतना रगड़ना पड़ा था ना, इतना रगड़ना पड़ा था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। शरीर काँपता था अगले दिन जाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन पैदल चलने के लिए काँपता था शरीर। जैसे बच्चे नहीं डरते अगले दिन स्कूल जाने के लिए, वैसे मैं डरता था अगले दिन पैदल चलने के लिए। ये हाल थी मेरी कि अगर मुझसे कोई 2-4-10 कदम भी बोल देता था पैदल चले जाओ, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मेरे पैरों में ताकत ही नहीं रहती थी कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो वो जब बाइक आई, जब मैं पहली बार उस बाइक में चढ़ा और उससे चला, तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हेलीकॉप्टर में चढ़ रहा हूँ। बिल्कुल ठंडा फ़ील हो रहा था। शायद उस चीज़ का एहसास आप लोग नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं कर पा रहा हूँ। अभी भी मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल वैसा ही फ़ील हो रहा है। आज आप लोग के आशीर्वाद से मेरी लाइफ़ बिल्कुल वेल सेटल्ड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लाखों रुपए की भी अगर मुझे मतलब तुरंत अगर आज की डेट पर लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद से मैं एक टीचर हूँ और एक बहुत अच्छा अमाउंट कमा लेता हूँ। लेकिन उस समय पर मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ से मुझको सीखने को पता है क्या दोस्तों मिला, जहाँ से आपको भी सीखने को मिलेगा। रगड़ेगा हर इंसान, अगर रगड़ोगे नहीं ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो
जब मुझे उस हेलीकॉप्टर में बैठने जैसी फीलिंग आई, उससे पहले मैं 4-5 महीने रगड़ा, विधिवत रगड़ा, इतना ज्यादा रगड़ा ना जिस जगह पर लोग क्विट कर देते, छोड़ देते। मेरा भी कभी मन करता था यार इसको छोड़ो, कुछ और देखते हैं, लेकिन नहीं। जिंदगी तुमको बार बार बोलेगी कि जहां पर कठिनाइयां है ना वहीं पर तो असली मजा है, जहां पर कठिनाइयां है वहीं असली मजा है, ये बात याद रखिएगा। आप लोगों को लगता है ना कि अरे यार कैसे जिंदगी है, कैसे क्या है, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे रगड़ो पहले अच्छे से, जब रगड़ोगे ना तभी आगे बढ़ोगे और तभी तुमको इस हेलीकॉप्टर में बैठने जैसी फीलिंग आएगी। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि देखो यूट्यूब पर अगर काम कर रहे हो ना तो देखो मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जैसे मैं कंसिस्टेंट था, रोज पैदल चलता था, मुझे डर लगता था लेकिन फिर भी चलता था। वैसे तुमको भी रोज काम करना है, रोज मेहनत करनी है, नया से नया कंटेंट ढूंढना है, मेहनत लगेगी उसमें, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। ऐसा लगेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, बेकार है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बार बार लगेगा छोड़ दो, बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर लग गए, डट गए ना तो यूट्यूब तुम्हारा है, यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपए कमा के यहां से भागोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, पेशेंस तो देखो रखना पड़ेगा, है ना। और कठिनाइयां कितनी भी आए, एक नहीं 1000 कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन डरना मत कभी भी, डट के सामना करना। और जो डट के सामना करेगा ना वही यूट्यूब पर आगे बढ़ेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। कोई यूट्यूब गुरु, कोई यूट्यूब टिप्स देने वाले सब बेवकूफ है, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं सिखाएंगे, तुम खुद सीखोगे, ये बात याद रखना। आज की इस वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हो ना तो ये सीख के जाना कि तुमको सिर्फ अपने कंटेंट पे काम करना है, मेहनत करना है, निडर होके काम करना है, डट के सामना करना है हर एक सिचुएशन का, व्यूज ज्यादा आए चाहे कम आए, तुमको सिर्फ मेहनत करनी है, सही तरीके से काम करना है, बस। बाकी एक बात तय है, कोई भी तुमको यूट्यूबर दुनिया में नहीं बना सकता। जो भी यूट्यूब के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं भी यूट्यूब का ठेकेदार हूं, मैं भी ठेका लेता हूं ना कि आप लोग को यूट्यूबर बनाऊंगा, लेकिन सच यही है कि कोई भी यूट्यूब टिप्स देने वाला आपको यूट्यूबर नहीं बना सकता। वो सिर्फ आपको सिखा सकता है कि किस तरीके से यूट्यूब पर काम किया जाता है। यूट्यूबर तुम खुद बनते हो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखो कि मेरी स्टोरी से तुमको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी आए, लेकिन वहां से रुकना नहीं है। आज आप लोग के आशीर्वाद से मैंने उस बाइक को हटा के दूसरी नई बाइक खरीदी, अच्छी बाइक खरीदी लेकिन वो जो बाइक थी ना, उसका जो मजा था वो जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। चाहे मैं रियल में हेलीकॉप्टर भी खरीद लूंगा ना तब भी मुझको नहीं मिल पाएगा जो मजा उसमें था, क्योंकि उसमें कठिनाइयां थी उसको पाने में। आज कठिनाइयां नहीं है, आज हम चाहें 2-4 गाड़ी खरीद लाएं, लेकिन आज वो कठिनाइयां नहीं है ना। वो कठिनाइयों में जब हमने लड़ा तब उस कठिनाइयों का लड़ना का अपना अलग मजा था। तो यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग कठिनाइयों से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, सामना करेंगे और यूट्यूब पर आगे बढ़ेंगे। जिनको भी ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और भाई हाँ, कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है। क्या आपको लग रहा है कि आप एक यूट्यूबर बन सकते हो? लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। और ये कोई भी यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड नहीं था, मैंने बस सोचा कि अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने आपको शेयर की। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे तुमको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं तुमको सिखाता हूँ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं तुमको मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।